अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान एग्रीकल्चर वर्ल्ड में खुश आमदीद। टमाटर की काश्त का तरीका। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं, बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए, एक लाइन में कितने पौधे लगते हैं, ज़मीन की तैयारी का तरीका क्या है और इससे कितनी पैदावार हम ले सकते हैं। आज इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करेंगे। तो मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी का मरला आता है। सबसे पहले अगर आपने बेड पे काश्त करनी है तो 5 से 6 हल लगवाएं, 1 या 2 रोटावेटर लगवाएं हालात को देख कर, और फिर खेलियाँ बनाएं। नवंबर के महीने में पनीरी तैयार कर लेनी है, कोरे से बचाना उसको, और दिसंबर में पनीरी शिफ्ट करनी है। जनवरी से पहले पहले आपने पनीरी का जो शिफ्टिंग का काम है वो मुकम्मल कर लेना है। अब हवा की बात करें तो पूरे के पूरे पंजाब में, सिंध में भी टमाटर काश्त कर सकते हैं। यानी ज़मीन, इसके लिए शर्त यह है कि ज़मीन जो है वो अच्छी हो। अक्सर काश्तकारों का सवाल ये है कि टमाटर दिसंबर में काश्त करने से कोरा फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ये फसल देख सकते हैं, ये दिसंबर काश्ता फसल है। अगर ख़तरा हो भी तो खेत के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा ये धुआं कर दें, इससे फसल कोरे से महफूज रहती है। ऊपर क्योंकि लेयर बन जाती है और कोरे का जो असर है वो टूट जाता है। या फिर अगर कोरे से बचाना है तो ऐसा करें कि थोड़ी थोड़ी है ना, आप हल्की आप पाशी कर दें, इससे भी कोरे का जो असर है वो टूट जाता है। पहली बात है, ये ना आपको धुआं करने की ज़रूरत है, ना ही आपको पानी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि इसको कोरे से काफ़ी रेजिस्टेंट होती है इस फसल में। आप देख सकते हैं, अगर कोरे से मुतासर होना होता है तो इसके भाई के जो पौधे हैं जितने भी हैं तो ये सड़ जाते हैं। तो अब बात करें कि 1 एकड़ में कितनी लाइनें बनाएं। 47 से 48 लाइनें बनती हैं 1 एकड़ में, और बेड की चौड़ाई 3 से 3.5 फुट या 4 फुट तक भी आप रख सकते हैं, ताकि टमाटर की बेल बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाद में तो बीमारियां लगने के चांसेस भी कम हों। पौधे से पौधे का फासला आप देख सकते हैं 6 से 9 फीट रखा जाता है, बाज़ औक़ात 1 फुट भी रख देते हैं। 6 से 9 फीट अगर पौधे से पौधे का फासला आप रखते हैं तो पौधों की तादाद, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट पॉपुलेशन भी कहते हैं, 10,000 से 11,000 तक रखी जाती है। यानी एक लाइन में पौधों की तादाद 180 से 200 तक रखी जाती है, अगर 6 से 9 फीट हो तो अगर मेरे काश्तकार भाइयों 1 एकड़ में 1 एकड़ भी आप टमाटर काश्त कर लेते हैं तो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ से इस तरीके से आप अगर काश्त करते हैं टमाटर, 1500 से 2000 तक क्रेट निकल आते हैं। और ये सबूत है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इस फार्मर से मिलवा भी सकता हूँ आपको, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। इस तरीके से टमाटर काश्त करने से अगर मंडी में 300 रुपये रेट हो तो 2000 से ज़रब करें तो 6 लाख रुपये बनते हैं। अगर रेट यही, अगर अच्छा रेट मिल जाए 500 रुपये तो हो, तो 10 लाख आसानी से आप ये जो है पैसा निकाल सकते हैं। तो जिन भाइयों को टमाटर की काश्तकारी की समझ बूझ है वो अच्छी तरह समझते हैं इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। टमाटर की अच्छी काश्त लेने का एक गुर ये भी है कि आप सिर्फ जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लें तो समझें आप अपने फसल को बहुत सी बीमारियों और कीड़ों के हमले से बचा लेते हैं। सिर्फ जड़ी बूटियाँ कंट्रोल कर लें, मेरे आपको यही एक नसीहत है। मेरे काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए लाजमी नहीं कि आप स्प्रे इस्तेमाल करें, आप लेबर भी लगा कर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल कर सकते हैं। गोडी करने से भी काफ़ी जो है जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो भी जाती है। हमारे काश्तकारों का एक मसला ये भी है कि ख़र्चा ज़्यादा करवा दिया जाता है और फसल की आमदनी इतनी नहीं होती, जिससे क्या होता है, फसल की आमदनी कम, ख़र्चा ज़्यादा, और क्या होता है, सीधा नुकसान। स्प्रे कम से कम करें, ज़्यादा गोडी से जड़ी बूटियां आप कंट्रोल करवाएं, ये भी एक गुर की बात है। टमाटर की फसल में जो आखिरी मरला आ जाता है वो है खादों का इस्तेमाल। तो मेरे काश्तकार भाइयों, पोटाश और अमाइनो एसिड टमाटर की फसल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि टमाटर की फसल के लिए पोटाश अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक तो बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि पौधों में बीमारियों के खिलाफ ताकत आ जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है,
और पोटाश के इस्तेमाल से टमाटर में पानी ज़्यादा बनता है और टमाटर का साइज़ बढ़ता है, टमाटर यानी मोटा होता है। जब पौधा पुराना हो जाए यानी आपकी फसल जो है ज़्यादा अर्से तक आपने चलानी है तो अमाइनो एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड आप पत्तों के ज़रिए आप पौधे को खुराक दे रहे होते हैं ताकि लंबे अरसे तक टमाटर चलेगा। तो आपको पता है कि लंबे अरसे तक अगर फसल चलेगी तो मंडियों में रेट आपको अच्छा मिलता रहेगा। अगर फसल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से ये होगा कि आप पौधे को पत्तों के ज़रिए खुराक दे रहे होते हैं ताकि ये है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक सर्वाइव कर जाए। तो यहीं तक, सिर्फ आज तक यही इतना काफ़ी है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़राअत के मुतालिक जितने भी मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।